कोचिंग बंद है, ये जानकारी ना थी। यहाँ पे आए हैं लोग क्लास करने, तो अचानक पता चला कि कोचिंग बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था तो सभी कोचिंग में होना चाहिए। और मैं जहाँ तक सभी कोचिंग तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं खान सर का स्टूडेंट हूँ, तो खान सर की कोचिंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। आज कुछ कारणवश बंद हुआ होगा, क्या कि उसको और अच्छे से व्यवस्था किया जाए और अच्छा सुधार किया जाए, इसी वजह से बंद हुआ होगा। दिल्ली में निजी शिक्षण संस्थान में हुई घटना के बाद पटना में हड़कंप मचा है। पटना के जिलाधिकारी के द्वारा एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है और पटना में चलने वाले हजारों की संख्या में निजी संस्थानों पर नकेल कसने की कवायद शुरू हो चुकी है। ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा जो है 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद कल यानी कि मंगलवार से ही जो है टीम के द्वारा लगातार पटना के दर्जनों निजी शिक्षण संस्थानों पर जो है जांच के लिए टीम पहुंची है और कई ऐसे संस्थान हैं जिसको जांच करने के बाद वहां काफ़ी अनियमितता पाई गई है और जो निजी शिक्षक संस्थान के जो संचालक हैं उन्हें कई तरह के निर्देश दिए गए हैं और जो भी अनियमितता पाई गई है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात जिलाधिकारी के द्वारा की गई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर जब जांच टीम ने छापेमारी की है, जांच करने टीम पहुंची है, उसके बाद से यहाँ पटना का आप देख सकते हैं ये कोचिंग हब है। ये पटना का भिकना पहाड़ी मुसल्लापुर का इलाका है। इसे कोचिंग हब के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक कोचिंग की संख्या अगर कहें तो इसी इलाके में है। हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं कि जिस तरह से एक कैंपस में लगातार आप चारों ओर देख सकते हैं सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट का बैनर और बोर्ड ही लगा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा ये कार्रवाई की गई है, तो अब कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो कि संदेह के घेरे में हैं और उसके बाद से जो कोचिंग संस्थान हैं उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो इनके निदेशक हैं, जो इनके संचालक हैं, उनके द्वारा कोचिंग को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से अचानक बंद किए जाने की सूचना छात्रों तक नहीं पहुंच पाई थी। आज के सैकड़ों की संख्या में जो छात्र हैं जो कि क्लास करने पहुंचते हैं वो आए हुए हैं। यहाँ आने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि आज हमारा इंस्टीट्यूट बंद है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रशासन के द्वारा ये जाँच किया गया है उससे पूरी तरह से इलाके में हड़कंप मच चुका है। कोचिंग संस्थान के संचालक जो हैं कोचिंग बंद करके निकल चुके हैं और जो उन्हें जिलाधिकारी के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उसे पूर्ति करने में। आप लोग आए थे कोचिंग करने? हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। कोचिंग करने आए थे? किस कोचिंग में पढ़ते हैं? खान। कोचिंग बंद है? क्या लगता है जिस तरह से जिला प्रशासन कार्रवाई कर रही है, जो कोचिंग आप लोग करते हैं, कोचिंग की मैनेजमेंट को लेकर के क्या कहेंगे? बढ़िया व्यवस्था है? व्यवस्था तो होना चाहिए, अगर जहाँ नहीं है वहाँ होना चाहिए व्यवस्था। आपके कोचिंग में है? एक क्लास में कितने बच्चे आप लोग पढ़ते हैं? हमारे बैच में तो लड़के कम है, हम यूपीएससी का पढ़ते हैं। सारी व्यवस्था है? जो कहा जाता है निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। 3 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, 4। लड़की के लिए स्पेशल 2 दरवाजा है और लड़के के लिए 3 दरवाजा एक सीट है। ये आप लोग आए हैं, कोचिंग आज बंद है, इसकी जानकारी आप लोग को पहले से थी क्या? पहले से नहीं थी, मतलब पहले कल एसडीएम साहब आए थे, वो सब जांच उच किए तो वो हम लोग को जानकारी थी। अभी कोचिंग बंद है, ये जानकारी ना थी। यहाँ पे आए हैं लोग क्लास करने, तो अचानक पता चला कि कोचिंग बंद है। क्या लगता है जिस तरह से राजधानी पटना में आप लोग दूर दराज से आते हैं क्लास करने के लिए और जिस तरह की घटना दिल्ली में हुई है, उसके बाद से अगर डीएम के द्वारा जो जाँच किया जा रहा है वो सही है या गलत है? नहीं, सही है, होना चाहिए। बेसमेंट में पढ़ाई नहीं होना चाहिए। बेसमेंट पे नहीं होना चाहिए। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि आप लोग भी क्लास करते हैं, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर पे क्लास होती है, लेकिन वहाँ से उतरने का मात्र एक ही रास्ता होता है, एक सीढ़ी। क्या अगर मान लीजिए भगवान ना करे खुदा खास्ता अगर किसी तरह की दुर्घटना होती है तो क्या उस सीढ़ी से सभी छात्रों को निकल पाना संभव है? क्योंकि एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं तो 4 तरह के क्लास चलते हैं। हर लोगों में होड़ होगा कि पहले हम उतरें, तो क्या ये बड़ी घटना को दावत नहीं देगी? हाँ, बड़ी घटना को दावत देगी, लेकिन यहाँ पे खान सर के पास मैनेजमेंट देख रहे हैं अच्छा है, वहाँ पे 3-4 गेट है। खान साहब के पास? तो फिर आखिर कोचिंग बंद क्यों कर दिया गया? अगर व्यवस्था है, डीएम साहब पहुंचे थे, टीम पहुंची थी, तो फिर कोचिंग बंद क्यों किया गया अगर सारी व्यवस्था उनके पास है तो? उनका जवाब नहीं है मेरे पास। लेकिन कल प्रशासन आए हुए थे, वही चेकिंग किए हैं। अब किसी कारणवश आज बंद है, फिर कल से चालू हो जाएगी। क्या कहेंगे सर, कार्रवाई जिस तरह से हो रही है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
ऐसे तो पता ही नहीं है क्या चीज़, अभी आए तो देखे क्लास और बंद है, कुछ पता ही नहीं है। इसकी सूचना पहले से थी आपको? नहीं पता नहीं था, तभी तो आ गए, देखे अभी तो लिखा हुआ है क्लास बंद है आज से। क्या लगता है व्यवस्था जिस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा जांच की जा रही है कोचिंग संस्थानों की, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जांच तो बिल्कुल होना चाहिए और बेसमेंट में जहाँ तक क्लास होती है वो बंद किया जाए, क्योंकि घटना कभी भी हो सकती है और इसका कोई मतलब टाइम फिक्स नहीं है कि इतना बजे होगी। लेकिन जहाँ तक खान सर की कोचिंग की बात करें तो यहाँ सुविधा भी बहुत अच्छी है, और जहाँ तक आपने बात की कि फर्स्ट फ्लोर पे, लेकिन यहाँ उतरने के लिए भी जो है वो 2-3 सीढ़ी है, बच्चा आराम से उतर सकता है। लेकिन यहाँ मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उस तरह की घटना में भी नहीं हो सकती मैं है। सिर्फ खान सर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अन्य कोचिंग की भी बात कर रहा हूँ। क्या व्यवस्था, अगर मान लीजिए खान सर के यहाँ व्यवस्था अच्छी है तो ये व्यवस्था सभी कोचिंगों में होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, व्यवस्था तो सभी कोचिंग में होना चाहिए, और मैं जहाँ तक सभी कोचिंग तो गया नहीं हूँ, लेकिन मैं खान सर का स्टूडेंट हूँ, तो खान सर की कोचिंग के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, उसी के बारे में ज़्यादा बात करूँगा। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए कार्रवाई होती है, खान सर का कोचिंग बंद हो जाएगा तो फिर कितना इफेक्ट पड़ेगा आप लोग के ऊपर? इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ का स्टूडेंट जो क्या बताए, इफेक्ट तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, मैं उसे वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इतना इफेक्ट पड़ेगा खान सर कोचिंग। वैसे तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ का मैनेजमेंट व्यवस्था काफ़ी अच्छा है, तो बंद मुझे नहीं लगता है। आज कुछ कारणवश बंद हुआ होगा, क्या कि उसको और अच्छे से व्यवस्था किया जाए और अच्छा सुधार किया जाए, इसी वजह से बंद हुआ होगा। क्लास हम खान सर के पास करते हैं, प्रॉपर आदरणीय खान सर के पास। जी आज इंस्टीट्यूट बंद है, जी इंस्टीट्यूट बंद है सर। क्या लगता है कि किस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा जो जांच की जा रही है कितना सही मानते हैं? जी जांच जो किया जा रहा है वो सही है मेरे अनुसार से, कुछ कह नहीं सकते इसके विषय में, क्योंकि उन लोगों का मतलब कि अधिकारी लोग का सरकार के, तो कुछ कह नहीं सकते। क्लास करते हैं अपने आप को कितना सुरक्षित समझते हैं? सुरक्षित फिलहाल तो बहुत 100% मानते हैं, लेकिन हम जो आगे देखते हैं क्या प्रोसेस होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है अभी फिलहाल मेरी नज़र से। अभी जस्ट बैच में ज्वाइनिंग किया हूँ, सब कुछ बढ़िया, और आगे देखिए आगे। अन्य कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? मैं अन्य कोचिंग के बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए कुछ से मान्यता नहीं है अन्य कोचिंग में। सब कुछ ठीक है, सब कोचिंग बढ़िया है। सब कोचिंग बढ़िया जी, है, जी। व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? छात्र को किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को यहाँ पे पढ़ाई? देखिए अब छात्र को व्यवस्था अगर वो तो अपने अपने कोचिंग अनुसार डिसाइड करेंगे, लेकिन फिलहाल तो जो हॉल वगैरह जो बात हम किए हैं, हॉल बड़ा होना चाहिए प्रॉपर। दूसरा पॉइंट जैसे कि खुली होनी चाहिए, जैसे कि खुली व्यवस्था होनी चाहिए, बाथरूम वगैरह जो भी हो, और नीचे वाले हॉल में क्लास नहीं, ऊपर वाला होना चाहिए। बस ये अभी फिलहाल मैं यही सोच पा रहा हूँ, उतना मैं सोच नहीं पा रहा था। ठीक। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं खान सर के क्लास जो स्टूडेंट हैं, इनका कहना है कि इनके शिक्षण संस्थान में जो व्यवस्था है वो काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है, और निश्चित रूप से इन लोगों को विश्वास है कि खान सर के कोचिंग पर किसी भी तरह का जिला प्रशासन के द्वारा आंच नहीं आएगा। तो इसको अब देखना होगा कि जिस तरह से जिलाधिकारी के द्वारा जो जाँच किया जा रहा है, और तमाम कोचिंगों को जिसमें कि मंगलवार को जाँच की गई है, 2 दिनों का समय दिया गया है। अब उस 2 दिनों में देखना होगा कि खान सर से ही तमाम जो कोचिंग संस्थान है जो आज बंद है, तो अब उसको लेकर के किस तरह से अब ये अपना कागजात जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष भेज पाते हैं, और उस जांच के बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।